बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको हाइड्रोलिन सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो दमा, सांस की तकलीफ़, बलगमी खांसी और खुशक खांसी के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। हाइड्रोलिन सिरप किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। भैया, बात करते हैं हाइड्रोलिन सिरप की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 120 ml सिरप होता है और इसकी कीमत 70 रुपये है। ये सिरल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वियर्स, बात करते हैं हाइड्रोलिन सिरप की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में अमाइनोफाइलिन 32 mg, डाइमेन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड 8 mg, अमाइनो क्लोराइड 30 mg और मेंथोल 0.98 mg होता है। ये शुगर फ्री सिरप है जो शुगर के मरीज भी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, बात करते हैं हाइड्रोलिन सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो हाइड्रोलिन सिरप बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से 15 साल है, दिन में 1 चाय का चमचा 2 बार इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करना है। और बड़े 1 खाने का चमचा दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करना है, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, बात करते हैं हाइड्रोलिन सिरप का को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। हाइड्रोलिन सिरप का मेन इस्तेमाल बलगमी खांसी के लिए है। ऐसे लोग जिनको बलगमी खांसी है, हाइड्रोलिन सिरप के इस्तेमाल से आपकी बलगम ख़त्म हो जाएगी और आपके फेफड़ों की एयरवेज खुल जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को खुशक खांसी है, तो खुशक खांसी में भी हाइड्रोलिन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हाइड्रोलिन सिरप ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। सांस की तकलीफ़ ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन या बलगम के जम जाने की वजह से होती है। हाइड्रोलिन सिरप ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है और बलगम को भी ख़त्म करती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, इस कंडीशन में भी हाइड्रोलिन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर गले में कोई खराश है या गले में कोई इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में भी हाइड्रोलिन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको दमे का कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, इस कंडीशन में भी हाइड्रोलिन सिरप बहुत ही मुफीद है, क्योंकि ये सांस लेने की नालियों को खोलती है और मरीज़ आसानी से सांस ले सकता है। इसके अलावा हाइड्रोलिन सिरप मौसमियाती एलर्जी के लिए भी बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, हाइड्रोलिन सिरप बलगमी खांसी, खुशक खांसी, दमा और सांस की तकलीफ में बहुत ही मुफीद सिरप है। वियर्स, बात करते हैं हाइड्रोलिन सिरप के नुकसानात की, तो इसके कोई ख़ास नुकसानात नहीं है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको बदहज़मी हो सकती है और आपके जिस्म पर रैशेस वगैरह हो सकते हैं। वियर्स, बात करते हैं हाइड्रोलिन सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ऐसे मरीज़ जिनको हाइड्रोलिन सिरप के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, हाइड्रोलिन सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से कम है, इनको हाइड्रोलिन सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं। और प्रेग्नेंट ख़वातीन भी हाइड्रोलिन सिरप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। वियर्स, ये था हाइड्रोलिन सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।